हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सीरीज का लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 6। और पार्ट 6 में हम विशाल फैब्रिक लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और दोस्तों उसके लेवल पर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपकी माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत विशाल फैब्रिक लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों, विशाल फैब्रिक लिमिटेड के ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसके ब्रांड्स हैं। उनको हम अभी इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस व्यू में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, विशाल फैब्रिक लिमिटेड मैन्युफैक्चर और सेल करती है टेक्सटाइल प्रोडक्ट जैसे डाइड यार्न्स, डायनम फैब्रिक एंड जॉब वर्क ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये सब इसके क्लाइंट्स हैं और कंपनी इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और इसका रिवेन्यू सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स से 87%, सेल ऑफ सर्विसेज से 12% और अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू इसका 1%। और इस कंपनी का मार्केट कैप 725 सीआर, इसका स्टॉक पी 30.7, इसका आरओसीई 9.25%, इसका आरओई 5.27%। और दोस्तों, अब इसके फंडामेंटल्स और इसके रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अभी इसके इसी वीक में रिजल्ट्स आए थे, तो हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों, इस कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 4% के साथ अप गई। लास्ट जून में 328 थी, जो अभी 340 हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो सेल डाउन गई। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो वो 28% के साथ अप गए। लास्ट जून में 20 सीआर के प्रॉफिट मार्जिन थे और अभी 26। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन गए। नेट प्रॉफिट 106% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन गए। और अर्निंग पर शेयर भी 100% के साथ अप गया, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अर्निंग शेयर भी डाउन गया। तो दोस्तों, ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर लास्ट Q4 के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में रिजल्ट्स डाउन है। तो दोस्तों, अब हम ओवरऑल लास्ट 4 ईयर्स की इसकी ग्रोथ देख लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 से 12,000 दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 1000 सीआर का था और अभी भी 14,550 सीआर का है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू 2020 में 1296 सीआर का था। 2021 में थोड़ा डाउन गया, वो सभी कंपनीज का डाउन गया था कोरोना काल के बाद। लेकिन 2022 में फिर से ग्रो किया, 1546 का हुआ और 2023 में भी लगभग सेम रहा और 24 में इसका रिवेन्यू थोड़ा सा डाउन गया। और दोस्तों, बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, 2020 में इसका 30 सीआर का प्रॉफिट था और अभी बात करें तो अभी ओनली 21 सीआर का। तो दोस्तों, लेकिन अगर हम कोरोना काल के बाद की बात करें, तो कोरोना काल के बाद इसने अच्छा प्रॉफिट दिया, 69 सीआर का प्रॉफिट आया, फिर 52 का आया। लेकिन इस ईयर इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डाउन गया, लगभग 50% इसका प्रॉफिट डाउन आया। तो दोस्तों, अब इसकी बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट में इसके ऊपर डेब्ट देखते हैं कितना है। 2021 में इस कंपनी के ऊपर 387 सीआर का डेब्ट था और मार्च 2022 में थोड़ा डाउन गया, 23 में भी डाउन गया। लेकिन 2024 में इसकी सेल भी डाउन गई, इसका प्रॉफिट भी डाउन गया, लेकिन जो इसका डेब्ट है वो इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो 725 सीआर का इसका मार्केट कैप है और इसका 50% इसके ऊपर डेब्ट है, इसलिए कंपनी हाई रिस्की है। और दोस्तों, अगर बात करें इसके डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो दोस्तों 2022 में इस कंपनी ने 14% का डिविडेंड दिया था, 23 और 24 में नहीं दिया, 0% का डिविडेंड है। और अगर इसके सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर की बात करें, तो लास्ट ईयर का 2% का सीएजीआर है सेल्स ग्रोथ में। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर देखें, तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर -35 है, यानी इसके जो प्रॉफिट है वो 35% के साथ डाउन गया। लेकिन इसका अगर स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखें, तो लास्ट ईयर 124% के रिटर्न्स दिए इसके स्टॉक प्राइस ने। और दोस्तों, अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, इसमें इसके इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जून 2022 से लेकर जून 2024 तक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर 69.75% से अभी जून 2024 में 69%। तो दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया, लेकिन मार्च 2023 से इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो कांस्टेंट बने हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेक के साथ कोई बदलाव नहीं किया। एफआईज देख लेते हैं, एफआईज की होल्डिंग 5.61% थी और अभी 3.68%, यानी ओवरऑल एफआईज ने भी प्रॉफिट बुकिंग की। और इसमें एक नेगेटिव बात है कि एफआईज कंटिन्यूसली इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है 2022 से लेकर अब तक, और पब्लिक 24.64% से अभी 27.31%, और पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। तो दोस्तों, हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब ये कंपनी लिस्ट होती है तो 76 के प्राइस पर लिस्ट होती है और 91 का ये हाई लगाती है, लेकिन अभी इसका जो ऑल टाइम रिटर्न्स है वो नेगेटिव में है। अभी 71.16% इसने इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न्स दिए और इस स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 13 रुपीज 55 पैसे था और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 22 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है।
और दोस्तों अगर यहाँ पर इसके ऑल टाइम चार्ट को भी डिस्कस करें तो दोस्तों जब से कंपनी लिस्ट हुई है तभी से नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन फिर से इसने बायबैक किया और अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव रिटर्न दिए। 76 पर लिस्ट हुई थी और 91.55 रुपीज तक ये जाती है। और दोस्तों लेकिन यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये बिल्कुल अपना लो लगाती है। यहाँ पर डब्ल्यू शेप में रिकवरी करती है लेकिन अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाती है, लेकिन यहाँ पर अब इसने एक स्पॉट बनाया है और अप साइड इसने मूव किया है। तो दोस्तों हम इस स्पॉट को और इस ट्रेंड को हम इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे विद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट के साथ। उससे पहले इसके स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। इसकी वैल्यूएशन हाई है, मार्केट की एवरेज वैल्यूएशन से ओवर वैल्यूड है। इसमें ग्रोथ लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट एवरेज है, यानी आप अभी इसमें बाइंग कर सकते हो। और जो इसके अंदर रेड फ्लैग है वो भी लो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की और इसके टेक्निकल चार्ट पर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करेंगे और पिछले जो 2022 से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट 2021 से लेकर 24 तक का है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हमने लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया था कि एक ये डब्ल्यू बनाता है और रिकवरी करता है लेकिन अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंच सकता। यहीं पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था उसी को ये आप सपोर्ट बनाती है, फिर दोबारा उसी रेजिस्टेंस तक जाती है, वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन 2022 से ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पर ये लोअर लोज के साथ डाउन आ रहा है और यहाँ पर आकर इसने ये एक सपोर्ट बनाया 13 रुपये 35 पैसे का। लेकिन अगर हम अब टेक्निकल्स को देखें तो दोस्तों इसके जो सपोर्ट हैं ये अपसाइड मूव हो चुके हैं और वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन थे लेकिन मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, अभी अपसाइड ही ये मूव कर रहा है, यानी ये अपना स्विंग पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। और दोस्तों अगर ये अपने Q2 के भी नंबर अच्छे दे देता है और इसमें FIDIs की बाइंग आ जाती है तो दोस्तों ये अपने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन करेगा और अपना ये पैटर्न कंप्लीट करेगा। कंपनी के ऊपर डेब्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, ये कंपनी हाई रिस्की है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसका जो शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 45 रुपीज़ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 91 के रहेंगे। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को भी डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को भी स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 27 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का और सस्टेन होने का। आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हमने विशाल फैब्रिक को डिटेल में डिस्कस किया। और दोस्तों यहीं पर हमारी स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर सीरीज पूरी होती है, जिसमें हमने 6 स्टॉक को डिस्कस किया जो 100 रुपए से नीचे के स्टॉक थे और जिनका पी भी अंडर वैल्यूड था और दोस्तों जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसके अलावा किसी और सीरीज को डिस्कस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मुझे उस सेक्टर का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सजेशन पर भी सीरीज लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।